हे गाइस, आपका फिर से अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियन ऐप में। और मैं आपका दोस्त नमित सिंह आज आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स लेकर के आया हूं, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। तो चलिए एक बार जल्दी से 3D ग्राफिक के थ्रू डाइजेशन के प्रोसेस को फिर से देख लेते हैं और इसके बाद इसके डिसऑर्डर्स और ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे। ग्राफिक प्ले की जाए। फर्स्ट प्रोसेस में हमने खाने के निवाले को अपने मुंह में रखा और दांतों की मदद से इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा, जो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स करेगा और पीछे की ओर ईसोफेगस में जाएगा। यहाँ एक वेव जनरेट होगी जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इसकी मदद से निवाला पीछे की ओर पेट में चला जाएगा। पेट में होता है HCl, जिसकी मदद से निवाले को गला लिया जाएगा। जैसे जैसे निवाला गलता रहता है आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में पास होता रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं, जिसे हम डुओडेनम, जेजनम और इलियम के नाम से जानते हैं। अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जो कि आगे बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज किया जाता है। बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड आगे की ओर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सीकम, कोलॉन और रेक्टम। यहाँ वेस्ट प्रोडक्ट में से एक्स्ट्रा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। सब कुछ सही तरीके से हो जाने के बाद ये वेस्ट रेक्टम में जाकर स्टोर हो जाता है और एक इम्पल्स ब्रेन तक जाकर रेक्टम को खाली करने का मैसेज देता है, जो बाद में एक्सक्रीटा या फिर मल के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो ये था एक रिकैप। अब जानेंगे डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स के बारे में। वीडियो लेंदी और बोरिंग ना हो, इसके लिए हमने हर पार्ट को अलग अलग करके आपको समझाने की कोशिश की। जैसे अभी मैं आपको बकल कैविटी या मुंह के अंदर होने वाली कुछ डिसऑर्डर्स के बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला डिसऑर्डर है माउथ अल्सर या छालापन। इस तरीके के डिसऑर्डर्स लगभग 80% लोगों में देखे जा सकते हैं। स्टमक में एक्सेसिव हीट होना माउथ अल्सर का मेजर कॉज हो सकता है। ऐसा तब होता है जब हमारी बॉडी एक्सेसिव हीट को बाहर के एनवायरनमेंट से मैच नहीं कर पाती। अब इनसे कैसे बचें? तो देखिए, इसका कोई खास तरीका तो नहीं है, पर फिर भी अगर आप खाने के साथ दही लेते हैं और स्पाइसी अवॉइड करते हैं तो चांसेस हैं आपके माउथ अल्सर कम होने के। माउथ को हाइजीनिक रखना ये भी एक तरीका है छालों से बचने का। इन केस अगर आपको ऑलरेडी छाले हैं तो आप आइस क्यूब लेकर छाले वाले जगह में थेरेपी दे सकते हैं। ऐसा करने से छाले जल्द ही कम होना शुरू हो जाएंगे। आइस थेरेपी के बाद कुछ जेल्स जैसे हेक्सी जेल, म्यूकोपेन, ओरासोर, इनको लगाने से ये छाले और भी जल्द खत्म हो जाएंगे। अब बात करते हैं टूथ एक की। टूथ एक में दांतों का सड़ना से लेकर दांतों के हर तरह की समस्या को बताया गया है। दांतों में दर्द होना तब शुरू हो जाता है जब हमारे मसूड़ कमजोर हो जाते हैं या फिर उनमें किसी तरह का सूजन आ जाता है। इसके अलावा आपने गौर किया होगा किसी के दांत येलो होते हैं, बिल्कुल मैंगो की तरह, जो कि देखने में बहुत ही अनहाइजीनिक लगते हैं। दांतों का कम सफ़ेद होना, ब्लैक स्पॉट का हो जाना, वाइट लेयर का डिपोजिशन हो जाना, ये सब भी दांतों के कुछ डिसऑर्डर्स में से एक हैं। अब इनसे बचने का उपाय ये है कि आप दिन में 2 बार ब्रशिंग करें, एक सुबह उठने के बाद और एक खाने के बाद। ओवर ब्रशिंग को अवॉइड करें। रिसर्च के अनुसार हमें 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश नहीं करना चाहिए। कोशिश करें आप अपने दांतों में फ्लोराइड टूथपेस्ट को यूज करने की, क्योंकि ये आपके दांतों से चिपचिपे वाइट लेयर को निकाल देता है जिनमें बैक्टीरिया हो सकती हैं। रेगुलर आदतों में ब्रशिंग के साथ फ्लॉसिंग भी करें, जिससे दांतों के बीच दबी बैक्टीरिया बाहर निकल सके। ब्रशिंग और फ्लॉसिंग के बाद माउथ वॉश का यूज करें, इससे बैक्टीरिया खत्म हो जाएंगी और आपका मुंह पूरी तरह से हाइजीन हो जाएगा। हेल्दी डाइट लें और मीठी चीज़ों का
इस्तेमाल कम से कम करें। बार बार स्नैक्स न खाएं, उससे बैक्टीरिया को आपके मुंह में रहने के लिए कमरा मिल सकता है। अपने टूथब्रश को हर 3 से 4 महीने में बदलते रहें। बीच बीच में डेंटिस्ट से भी मिलते रहें, जो आपको आपके दांतों के एक्सरे की हेल्प से सलाह देंगे। अगला डिसऑर्डर है माउथ कैंसर। ये कोई बताने वाला डिसऑर्डर नहीं है। आप सब समझदार हो, सजग हो, आपको अच्छे बुरे का ख्याल खुद रखना होगा। तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, खैनी, जर्दा, सुपारी, ये हमारे देश में ऐसे चल रहे हों जैसे मानो इसके कोई दुष्प्रभाव हो ही ना। कितने ही लोगों की सुबह इन्हीं सब का सेवन करने से होती है। धूम्रपान या नशा करने वालों को कैंसर का खतरा और भी ज़्यादा रहता है। मुंह का कैंसर मुंह के भीतर जीभ, मसूड़े, होठ कहीं भी हो सकता है। आमतौर पर मुंह का कैंसर कमजोर इम्यूनिटी के कारण भी हो सकता है। अब इसे कैसे पहचानें? मुंह से बदबू आना, आवाज़ बदलना, आवाज़ बैठ जाना, कुछ निगलने में तकलीफ होना, लार का अधिक या ब्लड का लार के साथ आना, ऐसा सिम्टम्स दिखे तो तुरंत ही डॉक्टर या एक्सपर्ट्स की सलाह लें। अब इनसे बचें कैसे? तो देखिए, एक सेंटेंस आपने सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि एक बार कैंसर हो गया तो लगभग असंभव है उससे बच पाना। तो कोशिश करिए। कोशिश क्या, आपको स्ट्रिक्टली इन सभी का यूज बंद करना होगा। अगर आपको अपने परिवार से थोड़ा भी लगाव है तो। बाकी आकर आपको पर्सनली रोकने की अथॉरिटी नहीं है हमारे पास। तो ये थी कुछ डिसऑर्डर्स जिसे हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। अगली वीडियो में हम ईसोफेगस और स्टमक के डिसऑर्डर्स को समझेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। और एक बार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। अगर आपको ऐसे ही रोज इंटरेस्टिंग वीडियोस का मजा लेना है तो।